नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने ओडिशा में बालासोर रेल दुर्घटना की जांच शुरू की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। औद्योगिक सहयोग पर विशेष ध्यान सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग मुद्दों पर चर्चा की संभावना। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विमानन कंपनियों को हवाई किराए में वृद्धि पर अंकुश लगाने की सलाह दी। ईरान आज से सऊदी अरब में अपना राजनयिक मिशन फिर शुरू कर रहा है। दोनों देशों के बीच 7 वर्ष बाद राजनयिक संबंध स्थापित होंगे और फ्रेंच ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू होंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। पारामारिबो में सूरीनाम गणतंत्र के राष्ट्रपति चंद्रिका परसाद संतोखी ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ये सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि ये सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। सूरीनाम के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से नवाजा जाना मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात है। ये सम्मान न केवल मेरे लिए बल्कि भारत के उन 140 करोड़ से अधिक लोगों के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण महत्व रखता है, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस सम्मान के लिए सूरीनाम सरकार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। मुझे ये अद्वितीय सम्मान प्रदान करने के लिए मैं सूरीनाम के राष्ट्रपति और सूरीनाम की सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। ये मान्यता हमारे दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग की स्थायी बंधन का या अटूट बंधन का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के 3 दिन की राजकीय यात्रा पर हैं। उन्होंने सूरीनाम के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच क्षमता से कम व्यापार हो रहा है। आपसी लाभ के लिए द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इस सिलसिले में दोनों देशों के बीच 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें से 2 स्वास्थ्य और 1 कृषि के क्षेत्र में है। भारत सरकार ने सूरीनाम को बाढ़ राहत प्रयासों के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से अधिक की आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की भी घोषणा की है। पारामारिबो में विशेष संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के पूर्वी मामलों के सचिव सौरभ कुमार ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के अंतर्गत भारत सरकार ने सूरीनाम में भारतीय मूल के लोगों की 5वीं और 6ठी पीढ़ी को विदेशी भारतीय नागरिकता की सुविधा प्रदान की है। वहां प्रवासी भारतीयों की ओर से लंबे समय से ये मांग हो रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए समझौते से भारतीय दवा उद्योग को सूरीनाम के बाजार का लाभ मिलेगा। Mentioned the extension of the OCI card facility to the 5th and 6th generation persons of Indian origin who are in Suriname. This was a long pending demand of the Indian diaspora in Suriname. India's commitment to socio-economic development projects in Suriname was announced by her. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के साथ वार्ता करेंगे। श्री पिस्टोरियस 4 दिन की भारत यात्रा पर कल दिल्ली पहुंचे। बैठक के दौरान औद्योगिक सहयोग सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी। जर्मनी के रक्षा मंत्री के नई दिल्ली में रक्षा उत्कृष्टता नवाचार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कुछ रक्षा स्टार्टअप से भी मिलने की आशा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विंडहोक में नामीबिया के विदेश मंत्री नितुम्बो नांदी एनदेतवाह के साथ भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की। उद्घाटन समारोह में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारतीयों के हृदय में नामीबिया का विशेष स्थान है। उन्होंने कहा कि भारत और नामीबिया के संबंध विकास मामलों में सहयोग, सामर्थ्य निर्माण संबंधी कार्यक्रमों और राजनीतिक एकजुटता पर आधारित हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ये दौर कुछ खास है, चारों ओर हो रहा विकास है। आजादी के अमृत काल में हमें समय नहीं गंवाना है। अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो आप भी समय न गंवाएं। वे कंपनी, कॉर्पोरेट या फिर सैलरीड एम्प्लॉयज जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, वो अपनी एडवांस टैक्स की कुल अग्रिम राशि का 15% 15 जून 2023 तक अवश्य जमा कराएं, क्योंकि आपके टैक्स से ही देश की प्रगति को मिलती है गति। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने ओडिशा में बालासोर रेल दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। पूर्व तटीय रेलवे के खुर्दा डिवीजन के सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी के 10 सदस्यों के दल ने कल बालासोर के बाहानगा में दुर्घटना स्थल का दौरा किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सीबीआई दुर्घटना की परिस्थितियों और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जांच करेगी। रेल मंत्री सामान्य स्थिति बहाली कार्य के निरीक्षण के लिए बाहानगा में हैं। रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को दुर्घटना की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। रेलवे सुरक्षा आयुक्त शैलेश कुमार पाठक ने भी अलग से दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा बालासोर सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच दुर्घटनाग्रस्त मार्ग पर सामान्य रेल सेवा बहाल हो गई है। आकाशवाणी से बातचीत में पूर्वी तट रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी विश्वजीत साहू ने बताया, बहानगा के एक्सीडेंट साइट को बहुत ही जल्दी 51 आवर्स के अंदर ही उसको रिस्टोर कर दिया गया है। अभी दोनों अप और डाउन लाइन में ट्रेनें बहाल हैं। रेगुलर टाइमिंग्स के हिसाब से चली हैं। आपने कल देखा होगा वंदे भारत भी चल रही है, उसी लाइन में चलती है वो। अभी जो सारे रेगुलर ट्रेन हैं वो सभी चल रही हैं वहाँ पे। अभी हम लोगों का मेन फोकस अभी हम लोग कर रहे हैं, जो इंजर्ड हैं उनका इलाज ठीक ढंग से हो रहा है। बॉडीज हमारे पास हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाए जितना जल्दी हो सके, परिवार वालों को शांति मिले, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ हवाई मार्गों पर किराए में वृद्धि की खबरों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में एयरलाइंस परामर्शदाता समूह की बैठक में श्री सिंधिया ने हवाई किराए के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि विमानन कंपनियों को स्वयं उन चुने हुए मार्गों पर हवाई किराए की निगरानी करनी चाहिए जहां इनमें वृद्धि हुई है। विशेष रूप से उन मार्गों पर किराए पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिन पर गो फर्स्ट एयरलाइंस अपनी सेवाएं दे रही थी। श्री सिंधिया ने विमानन कंपनियों को ओडिशा में रेल हादसे में मृत व्यक्तियों के परिवारों को निःशुल्क कार्गो सेवा प्रदान करने की सलाह दी। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में 389 विदेशी उपग्रहों को भारत से प्रक्षेपित किया गया है। दूरदर्शन समाचार के साथ साक्षात्कार में डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र विश्व में तेजी से प्रतिष्ठित स्थान हासिल कर रहा है। जिन देशों ने भारत से पहले अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किए थे, वे भी अब उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए भारत की सेवाओं और सुविधाओं का उपयोग करना चाहते हैं। हमारी अंतरिक्ष की यात्रा दूसरे देशों की तुलना में बहुत देर से प्रारंभ हुई, अमेरिका की तुलना में, यूरोप के कुछ एक देशों की तुलना में या सोवियत यूनियन। लेकिन आज हम उस स्थिति में हैं कि न केवल हमारे इनपुट्स वो देश उपलब्ध करवा रहे हैं, बल्कि उनके सैटेलाइट हमारे यहां से लॉन्च हो रहे हैं। यानी जो देश हमसे बहुत आगे थे वो आज हमारी सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी सेवाओं के लिए हमें रेवेन्यू भी दे रहे हैं। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक आज मुंबई में शुरू होगी। शीर्ष बैंक बृहस्पतिवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की समिति मुख्य ब्याज दरों में यथास्थिति बनाए रखेगी ताकि मुद्रास्फीति में गिरावट का रुझान जारी रहे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित अमृत काल की ओर शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया। समारोह में श्री नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार के 9 वर्षों में देश का स्वरूप बदल गया है और आज पूरी दुनिया इसकी प्रगति देख रही है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के समय से काफी बदलाव आया है। एनडीए सरकार ने पिछले महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर लिए। आकाशवाणी समाचार इन वर्षों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम हुनर हाट की चर्चा कर रहे हैं। ये एक प्रभावी मंच है जिससे देश भर के कारीगरों, शिल्पकारों और पाक कला विशेषज्ञों को अपना कौशल दिखाने तथा स्वदेशी उत्पादों को बाजार में लाने का अवसर प्राप्त हुआ है। हुनर हाट लुप्त हो रही पारंपरिक कला, शिल्प और स्वदेशी उत्पादों के प्रचार और संरक्षण में मदद कर रहा है।
और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वदेशी से स्वावलंबन तथा वोकल फॉर लोकल के संकल्प को पूरा करने में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। हुनर हाट के कारीगरों, शिल्पकारों और संबंधित व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और बाजार से उनके संपर्कों को और मजबूत किया है। हुनर हाट को शिल्प, व्यंजन और संस्कृति के संगम के रूप में जाना जाता है। यहाँ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पारंपरिक कला, पाक कला, पोशाक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाता है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने हुनर हाट के एक भाग के रूप में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारीगरों और शिल्पकार के उत्पादों और हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हस्तशिल्प निर्यातकों की शीर्ष संस्था के साथ समझौता किया है। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ रोमा हंस, आकाशवाणी। सरकार ने कहा है कि नई सहकारिता नीति अगले महीने जारी किए जाने की आशा है। सहकारिता मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं सहित सभी हितधारकों के साथ जारी विचार विमर्श के बाद नई नीति जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान का 9वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। संस्थान के अध्यक्ष तथा केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। ईरान आज सऊदी अरब में अपना राजनयिक मिशन फिर से शुरू कर रहा है। दोनों देशों के बीच 7 वर्ष के तनाव के बाद राजनयिक संबंध स्थापित होंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नसीर कन्नानी ने कहा कि रियाद में ईरानी दूतावास, जेद्दाह में महावाणिज्य दूत और इस्लामी सहयोग संगठन में स्थायी प्रतिनिधि कार्यालय आज और कल से आधिकारिक रूप से खुल जाएंगे। नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, अरियाना सबालेंका और कई अन्य खिलाड़ी आज फ्रेंच ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज का सामना ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास से होगा, जबकि जोकोविच का सामना रूस के करेन खाचनोव से होगा। भारतीय क्रिकेट टीम कल से लंदन के ओवल में ऑस्ट्रेलिया के साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। भारतीय क्रिकेट टीम लगातार दूसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह। धन्यवाद विशाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन के बीच द्विपक्षीय बैठक आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका से जेट इंजन करार की तैयारी पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस माह अमेरिकी यात्रा के दौरान होगी आधिकारिक घोषणा। दैनिक भास्कर का कहना है, मोदी के अमेरिकी दौरे में बड़ा रक्षा सौदा संभव, भारत से सामरिक संबंधों को मिल सकती है नई ऊंचाई। देश भर में रेलवे सिग्नल सिस्टम का होगा ऑडिट, रेलवे बोर्ड ने 14 जून तक तलब की रिपोर्ट। नवभारत टाइम्स की खबर है, बालासोर में भीषण रेल हादसे के बाद यातायात बहाल होने का समाचार भी अखबारों के पहले पन्ने पर है। अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, जिस जगह पर हुआ हादसा वहां से गुजरने लगी ट्रेनें। बिहार में निर्माणाधीन पुल के ढहने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर दैनिक जागरण का ध्यान गया है। पत्र ने नीतीश की स्वीकारोक्ति को दिया है, ठीक से नहीं हुआ पुल का निर्माण तभी तो गिर गया। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के अंतर्गत देश के शीर्ष शिक्षण संस्थानों की सूची पर भी अखबारों की नजर है। जनसत्ता लिखता है, आईआईटी मद्रास लगातार 5वें साल शीर्ष पर, भारतीय विज्ञान संस्थान बना सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में मिरांडा हाउस दूसरे पर और हिंदू कॉलेज तीसरे स्थान पर। विकसित देशों की गलती की सजा हमें मिली, प्रधानमंत्री मोदी के ये शब्द राष्ट्र सहारा में हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व जलवायु की सुरक्षा के लिए सभी देश स्वार्थी हितों से ऊपर उठकर सोचे। गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा, वीर अर्जुन सहित कई अखबारों में है। धन्यवाद अलका। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने ओडिशा में बालासोर रेल दुर्घटना की जांच शुरू की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। औद्योगिक सहयोग पर विशेष ध्यान सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग मुद्दों पर चर्चा की संभावना। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विमानन कंपनियों को हवाई किराए में वृद्धि पर अंकुश लगाने की सलाह दी। ईरान आज से सऊदी अरब में अपना राजनयिक मिशन फिर शुरू कर रहा है। दोनों देशों के बीच 7 वर्ष बाद राजनयिक संबंध स्थापित होंगे और फ्रेंच ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।